हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपको निश्चित ही आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी हेक्टर मुनरो ने, सी वारेन हेस्टिंगस ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध जो 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंगस, सी हेक्टर मुनरो, या डी चार्ल्स आयर कूट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ए 1757 से 1767 तक, बी 1764 से 1793 तक, सी ऑप्शन है 1765 से 1772 तक, डी ऑप्शन है 1760 से 1793 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी कर्नाटक का नवाब, या डी मैसूर का राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, मतलब गवर्नर जनरल भी और वायसराय कौन था? तो ए ऑप्शन है हमारा लॉर्ड हेस्टिंगस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, या डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी और वायसराय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ए मंगलौर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, या डी बिदनूर की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर श्रीरंगपट्टनम की संधि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? मतलब तीनों एक ही है फ्रेंड्स, तो इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। हड़प नीति किसने लागू की या जब्ती सिद्धांत किसने लागू की? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ए हेस्टिंगस, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिक, या डी डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरि राय, बी गुरु हरिकिशन, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। सिख के गुरु थे, फारसी में जफरनामा लिखा था। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड बेंटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अंगद देव ने, बी गुरु अमरदास ने, सी गुरु रामदास ने, या डी गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ए हरराम, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह,
या डी तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर गोविंद सिंह। खालसा पंथ के प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई बार पूछा गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए कैनिंग, बी हेस्टिंगस, सी क्लाइव या डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। मतलब किसके बाद कौन आए वो बताना है, सिख गुरुओं का कालक्रम। ए नानक देव के बाद रामदास, बी अमरदास, उसके बाद अंगदेव। बी ऑप्शन है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। सी ऑप्शन है गुरु नानक, बी अंगदेव, फिर अर्जुन देव, अमरदास। डी ऑप्शन है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर। पहले अमरदास आए, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगोली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, डी है अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई थी 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ए मैसूर में, बी कुर्गे में, सी श्रीरंगपट्टनम में या डी बॉडीवास में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? ए झांसी, नागपुर और ट्रावणकोर, बी झांसी, नागपुर और संतारा, सी झांसी, संतारा व मैसूर और डी है मैसूर, संतारा और भावनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, झांसी, नागपुर और संतारा हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय कब्जे किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ए कॉर्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी और डी रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोडियार डैश के शासक थे? मतलब कहाँ के थे? ए मैसूर रियासत, बी ट्रावणकोर, सी विजयनगर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, मैसूर रियासत के बोडियार शासक थे मैसूर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? ए 1756 ईस्वी में, बी 1757 ईस्वी में, सी 1758 ईस्वी में या डी 1759 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, 1758 ईस्वी में बंगाल मतलब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए वारेन हेस्टिंगस, बी कॉर्नवालिस, सी विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विलियम बेंटिक थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासक नीति को किसने समाप्त किया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वारेन हेस्टिंगस, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, वारेन हेस्टिंगस द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने या डी मराठों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, मराठों ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो वो मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी?
इनमें उनका उद्देश्य क्या था? ए. भारत को अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना, बी. भारत में शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाने के लिए किया था, या सी. भारत में जन साक्षरता का विकास करना, डी. निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करने के लिए भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए. अवध, बी. उड़ीसा, सी. बर्मा, या डी. संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर अवध। डलहौजी ने अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए. गुरु नानक ने, बी. गुरु रामदास ने, सी. गुरु अर्जुन देव ने, या डी. गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।